लाइव हो गया। यह जो यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट चल रहा है उसका सेट नंबर 15 जो रीजनिंग का सेशन है उसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन है रीजनिंग का, जिसका क्वेश्चन नंबर 101 है। रीजनिंग से शुरुआत है। तो देखो यह क्या कह रहा है। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा सी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब ये फिक्स है कि सी यहां बैठेगा और सी के बाईं ओर सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठेंगे। अच्छा, टोटल व्यक्ति है कितने? 7 हैं। अगर सी के बाईं ओर 2 बैठे, केवल 2 बैठे तो 3 बैठ गए, तो चौथा यहां बैठेगा, 5वां यहां बैठेगा, छठा यहां बैठेगा, 7वां यहां बैठेगा। यह पूरा का पूरा सिटिंग प्लान तैयार हो गया। ठीक है। और सी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति हैं। ए और बी के मध्य मात्र 2 व्यक्ति हैं। अब ए कहाँ बी कहाँ अभी कंफर्म नहीं है, बट ये जानते रहिए कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठेंगे। ए और बी के बीच में 2 लोग बैठेंगे। आगे कहता है बी ए के बाईं ओर बैठता है। बी जो है ए के बाईं ओर, इसका मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ये जो बी होगा वह ए के बाईं ओर होगा, बी और ए के बीच में 2 लोग बैठेंगे। आगे ई ए के ठीक पास दाईं ओर है। कह रहा जो ई है ना वह ए के ठीक पास दाईं ओर समीपस्थ है। तो ई यहां होगा, ये जो ई होगा वह ए के ठीक दाईं ओर होगा। ई ए के ठीक पास दाईं ओर। यहां कह रहा मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठा है। मतलब मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठा है। इसका मतलब डी यहां बैठेगा और मात्र एक व्यक्ति होगा जो यहां डी के दाईं ओर बैठेगा। एफ बी के ठीक पास समीपस्थ नहीं है। अच्छा, एफ और बी साथ साथ नहीं है, ध्यान देना। एफ और बी कभी साथ साथ नहीं बैठेंगे। इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन था। अच्छा देखो, अगर हम कुछ ऐसा बैठाएं, ए को यहां बैठा दें, ई को यहां बैठा दें, ए और बी के बीच में 2 होगा तो बी यहां हो जाएगा। अरे बोलो। अब यह कह रहा है एफ और बी पास पास नहीं है, तो बी यहां है तो एफ को यहां बैठा देंगे। कौन बच गया? ए बैठ गया, बी सी डी ई एफ, जी बचा है तो जी को बैठा देंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या पूछा है इसमें? पूछा है ई और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो ई और बी के मध्य में 1 2 3 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है, बट लॉजिक हमने सिखा रखा है। देखो ये 13 14 है। ऐसा सोच सकते हैं कि 13 में 1 जोड़ा है, 14 हो गया, और 14 में 1 का गुणा किया है। देखो 1 जोड़ा है, 1 का गुणा। अगर हम 14 में 8 का गुणा कर दें, 14 में अगर हम 8 का गुणा करें तो 8 चौक 32, 22। सॉरी, देखो यहां प्लस किए, यहां गुणा, यहां जोड़ेंगे। 14 में 8 जोड़ दें तो यह 22 हो जाएगा। यह 22 हो जाएगा। और फिर यहां 22 में 8 का गुणा करें तो 76। लॉजिक क्या हो जाएगा? यह भी 1 का क्यूब है, यह भी 1 का क्यूब है, यह भी 2 का क्यूब है, यह भी 2 का क्यूब। लॉजिक क्या हुआ है जानते हैं? प्लस हुआ है, गुणा हुआ है, प्लस हुआ है, गुणा हुआ है। तो आंसर कितना? 22 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखो। ये एक निश्चित कूट भाषा में, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं शॉर्टकट तरीका सिखाऊं एग्जाम में। मैं आपको एग्जाम का अप्रोच भी सिखाऊंगा, सोल्यूशन ही मेन माना नहीं है, अप्रोच भी सिखाऊंगा। फ्रेश का कोड पूछा है। किसका? आपको फ्रेश का कोड बताना है। तो जहां फ्रेश होगा वही तो आंसर होगा। अच्छा, यहां कहीं फ्रेश है? फूड इज हॉट, डाई पद 2 स्टार के रूप में लिखा जाता है। कहीं इसमें गलती है क्या? इंग्लिश वाले भी देख लेते हैं, हिंदी में अगर करेक्शन है तो फूड इज फ्रेश को यह लिखा जाता है, ब्रिंग फ्रेश फूड को यह लिखा जाता है, फूड इज हॉट को एज डाई इनटू लिखा जाता है।
फूड इज हॉट इज कोडेड एस, हाँ डाई, डाई इन टू लिखा जाए। देखो समझो, देखो यहां फूड इज हॉट है, मतलब यहां पर कहीं फ्रेश नहीं है, इसका मतलब डी वाई इन और टू कोड नहीं होगा, डी वाई नहीं होगा, इन नहीं होगा, टू नहीं होगा, फ्रेश का कोड पी क्यू होगा। अप्रोच सीखा आपने, इसी अप्रोच से काम करना है, ठीक है, इसी अप्रोच से काम करना है, मतलब ऑप्शन देख के उड़ाना है। इसे देखो, देखो यह क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट आप इसे इजी गोइंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमको यह काउंट करना है कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, जरा देखो कितने लेटर हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लेटर हैं, 23 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 23 लेटर हैं, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने मॉक दिया होगा, ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा जेड के पहले नहीं है, या थोड़ा गलती हुआ है, यहां पर नहीं है, यहां पे नहीं है, सिर्फ जेड से स्टार्ट है। यहां अगर ब्रेक करें, देखो यह 1 2 3 4 5, जेड के बाद डब्लू, जेड के बाद डब्लू यहां भी है, जेड के बाद डब्लू, जेड के बाद डब्लू यहां भी है। अच्छा यहां देखो वाई आ गया ना। अच्छा इसे हम कुछ ऐसा ब्रेक करें, 1 2 3 4 5 में, 1 2 3 4 5 में, नहीं, देखो जेड हो गया, जेड से एक कम वाई, वाई से एक कम यक्स, वाई से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो यहां हो सकता है, देखो जेड, लेकिन जेड से एक कम वाई है, लेकिन वाई से एक कम वाई है, इसमें कहीं करेक्शन तो नहीं है, एक बार मैं सीट में चेक कर लेता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कुछ इस क्वेश्चन को जेड है, जेड के बाद डब्लू है, और डब्लू के बाद यहां हम वाई रख दें, ये वी है, फिर यहां यक्स रख दें, फिर यहां यू रख दें, फिर यहां जेड रख दें, यहां वी रख दें, फिर यहां जेड एक्स रख दें। इस क्वेश्चन में मुझे करेक्शन लग रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलो ये देखो, देखो इसमें दो लॉजिक है। एक लॉजिक आप सोच रहे होंगे कि 9 और 5 जोड़ दूं तो 64 हो जाएगा, 7 और 43 जोड़ दूं तो 50 हो जाएगा, लेकिन यहां आप देखें तो 4 17 भी 21 होगा, 5 21 भी 36 होगा, ठीक है। तो लॉजिक क्या है जानते हैं? लॉजिक कुछ ऐसा है, 9 छक 54 प्लस 1 55, 9 सत्य 63 प्लस 1 64, 7 छंग 42, 1 43 और 7 सत्य 49, 1 50, ऐसा ऑप्शन डी वाले में। 5 छक 30 1 31, 5 सत्य 35, 1 36। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पूछा है कौन सा कथन सही है। तो डायग्राम बना लीजिए इसको। क्या कह रहा है? पी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है भाई? पी भाई है, पी किसका भाई है? क्यू का। क्यू डॉलर, डॉलर है ना, डॉलर का मतलब क्या है? बेटा, ये क्यू बेटा है। क्यू किसका बेटा है? यस का। यस हैज, यस हैज बहन, एस बहन है,
एस किसकी बहन है? आर की। आर परसेंटेज, यस किसकी बहन है? आर की। आर परसेंटेज, आर भाई है। आर किसका भाई है? यू का। यू इंटू, यू पति है किसका? टी का। तो टी इसकी पत्नी हो जाएगी। कहा है यस टी का साला है, नहीं, गलत है। यू पी की मां का भाई है, ऐसा भी नहीं है। हाँ है, जो ये यू है ना वो पी की मां का भाई है। यू पी की मां का भाई है, ऑप्शन बी सही है। ये बी वाला सही है, जो यू है वही ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखो 107। यहां पर सिंबल चेंज करना है, इसे हम कोडेड इक्वेशन कहते हैं। यदि प्लस से आशय माइनस है तो जो प्लस है उसे माइनस बना दो, जो प्लस है उसे माइनस बना दो। ये माइनस बना दिया। माइनस का आशय इंटू से है, माइनस को इंटू बना दिया। इंटू का आशय डिवाइड से है, ये डिवाइड हो गया। डिवाइड का आशय प्लस से है, प्लस हो गया। अगर 64 को 8 भाग देगा तो 8 आएगा, और 24 गुणा 5 में होगा तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12, 120 माइनस 3। 128 से 3 जाएगा, 125 आएगा, 125। ऑप्शन बी फॉर बजरंग बली इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 108। ये देखो सिलॉग का क्वेश्चन है। सिलॉग हम 150 से कराते हैं। जो बच्चे हमसे 150 से पढ़े होंगे देखो ओरल उड़ा देंगे। देखो खिड़की है तो यह भी 50 है, घर है यह भी 50 है, खिड़की है यह भी 50 है, छत है यह भी 50 है। यह छत 50 है, यहां घर 50 है। छत 50 है, खिड़की 50 है। अब देखो छत घर कहां मिलेगा? छत यहां है, घर यहां, खिड़की खिड़की कॉमन, किसी के पास 100 नहीं, गलत है। यह छत खिड़की कहां मिलेगा? यहां से। छत पे कमाई 50, खर्चा 50, खिड़की कमाई 50, दूसरा सही है। अब केवल दूसरा कहां है? बी में। केवल दूसरा कहां है? बी में। बी इज द राइट आंसर। केवल दूसरा कहां है? बी में। यह देखो 7 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू बी, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। यह कह रहा है यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति हैं, इसका मतलब 1 2 3, ये 4 5 6 7, यही कहानी है। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति। आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति, तो आर यहां बैठेगा, तो आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति। यू और क्यू के बीच मात्र 2 व्यक्ति, तो ऐसा पॉसिबल है क्यू यहां रखेंगे, यू और क्यू के बीच में मात्र 2 व्यक्ति। आर और वी के मात्र 3 व्यक्ति। आर और वी के, यह हिंट है, लिख लो। आर और वी के बीच में मात्र 3 लोग हैं। टी यू के ठीक पास में समीपस्थ नहीं है। अच्छा देखो टी यहां भी नहीं है, टी यहां भी नहीं है। इसका कहना है टी और यू साथ साथ नहीं है, हिंट है। टी और यू साथ साथ नहीं है। यस यू के दाईं ओर बैठा है। यस जो है, यस यू के दाईं ओर बैठता है। अच्छा देखो यस यहां बैठेगा। अच्छा एक कंडीशन यह भी फुलफिल करना है, टी और यू साथ साथ नहीं बैठेंगे। अगर यू यहां है तो टी यहां नहीं, टी यहां नहीं, तो टी यहां बैठ जाएगा। आर और वी के बीच में 3 है, तो आर यहां है, 1 2 3। अच्छा वी यहां होगा तभी सेटिस्फाई होगा ना। आर और वी के बीच में 3 होगा, और टी यू के साथ नहीं जाएगा, तो टी यहां बैठेगा। पक्का क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, सारा कंडीशन क्लियर है। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति, हां। आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति, हां। यू और क्यू के बीच मात्र 2 व्यक्ति, हां। आर और वी के बीच 3 व्यक्ति, आर और वी के बीच में 1 2, हां सही है। टी यू के ठीक पास में नहीं है, नहीं है। यस यू के दाईं ओर बैठता है, यस को यहां बैठा दो। कौन बच गया?
पूछा है Q और V के बीच, तो Q और V के बीच में 1 2 3 4 लोग बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे। एक बचा हुआ है, बैठा दो। कौन बचा हुआ है? P बचा हुआ है, P को बैठा दो। बट पूछा था कितने लोग बैठे हैं, तो 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। यदि A का अर्थ प्लस है तो जहां A है उसे प्लस कर दो, जहां A है उसे प्लस कर दो। B का अर्थ इनटू है, C का अर्थ देखो ये माइनस है, यहां माइनस है, C का अर्थ माइनस है, D का अर्थ डिवाइड है। इसे सॉल्व करो। 19 का गुणा 10 में 190, 10 को 10 से भाग 1 माइनस 7, 191 में से 7 घटाओ, 11 में से अगर 7 घटाएंगे तो 4, 84 आएगा, 184 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू अप्लाई करना था, सोल्यूशन आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यह देखो पेपर कटिंग फोल्डिंग का है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहां से एरो लगाएं। यह क्या कह रहा है जो कुछ भी है इसे इधर ओपन करना है, मतलब यहां मिरर लगाना है, यहां एरो लगा। यह कह रहा है इसे ऊपर ओपन करना है, यहां पूरा मिरर लगाना है। इसे इधर ओपन करोगे तो कौन सा ए वाला मैच करेगा? नहीं, ए मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसे जस्ट बगल वाला चाहिए। ये देखो सेम डायरेक्शन में है, यह भी गलत हो गया, यह भी सेम डायरेक्शन में, यह भी गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर है। एक बार इसको इधर खोलना है, फिर इसे ऊपर वाटर इमेज लगाना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन देखो। अब देखो डब्ल्यू का डब्ल्यू सिर्फ ऑप्शन ए में है और सब में देखो वाटर हो गया, सीधा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो। अगर आप ध्यान से देखो इसमें लॉजिक क्या है जानते हैं? a प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बी, यही लॉजिक है। इतना तो कर लेंगे, यानी 39 और 123 जोड़ लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, 81 आ जाएगा। 56 और 8 64। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, 56 और 8 जोड़ो, 56 प्लस 8 64 और 2 से भाग, कितना हो जाएगा? 32। इसी तरह कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, किस ऑप्शन में ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है? जिसमें अप्लाई हो वही लगा के आंसर कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ऑप्शन ए में ही हो रहा है, ऐसा ऑप्शन ए में ही हो रहा है। ठीक है, यह देखो कवच गार्ड पाना ग्रिप, जो लोग थोड़ा मैकेनिकल काम जानते होंगे, कवच गार्ड होता है, पाना ऐसे ग्रिप होता है, ग्रिप पाना होता है। कहा यदि 30 अप्रैल 1983 को शनिवार था, 30 अप्रैल मतलब 4, 1983 को सैटरडे था, तो पूछा है 13 अगस्त, अगस्त मतलब 8, 1989 को क्या होगा? सब अलग है, तारीख भी अलग है, महीना भी अलग है, वर्ष भी। मैंने क्या सिखाया आपको? इस कंडीशन में डेट मंथ को एक साथ लेते हैं, ईयर को एक साथ लेते हैं। ठीक है, डेट मंथ को एक साथ, ईयर के एक साथ। उस महीने से चलते हैं जो महीना पहले आता है। कौन सा महीना पहले आता है? अप्रैल। अप्रैल मतलब 30, 30 में से 30 गया 0, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त में 13 तक, 7 एकम 7 6। अब पूरे को जोड़ो, चाहे 7 से उड़ा दो, 6 1 7, यहां 2 बच गया, 3 2 5 2 7, ये पूरा 0 हो गया, ये 0 तो यहां 0, इसका अंतर निकालो 6। लीप क्या क्या आएगा? 84 88, 2 लीप आएगा, 6 2 8, 8 को 7 से भाग, रिमाइंडर 1। ये देखो 83 89 पूछा है तो +1, सैटरडे +1, आंसर संडे आ जाएगा, रविवार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे आया था, वहां करेक्शन लग रहा था। यहां देखो टी से शुरुआत है, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो टी से शुरू हुआ था, टी यहां है, टी यहां है, टी यहां, तो टी यहां भी होगा। लास्ट में क्यू यहां है, क्यू यहां, क्यू यहां, तो क्यू यहां भी होगा। अब देखो यहां आर है, यहां नहीं पता, यहां नहीं पता, लेकिन यहां भी आर ही है, तो यहां भी आर है, यहां भी आर रख दीजिए, यहां भी आर रख दीजिए, यहां भी आर है। अब देखो यहां पर ई है, यहां खाली स्थान है, यहां जी है, इसका मतलब यहां एफ होगा और यहां डी होगा। बोलो, देखो डी ई एफ जी। अब देखो यहां पे डब्लू है, यहां डब्लू है, तो यहां भी डब्लू होगा और यहां भी डब्लू होगा। ये डी डब्लू आर क्यू, डी डब्लू आर क्यू ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर कर दो। समझ गए? अरे बोलो, क्लियर है भाई? चलो यह क्वेश्चन देखो, वही है यहां पर भी। पहले एक बार ऊपर खोलना है, फिर नीचे। इससे पहले एक बार ऊपर खोलना है, मतलब यहां मिरर लगा देना है, और फिर इसे एक बार इधर खोलना है, यहां मिरर लगा देना है। तो इस टाइप का पास पास कहां दिख रहा है? पास पास देखो सी में दिख रहा है। इस टाइप का फिगर पास पास किस में है? सी वाले में, तो सी इज द राइट आंसर। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। जब कभी भी 5 बॉक्स पूछे तो जो रिलेशन दूसरे का तीसरे के साथ में होगा, वही रिलेशन चौथे का पांचवें के साथ में होगा। अब देखो यहां स्टार था तो नीचे स्टार आ गया, तो यहां ई है, नीचे ई आ जाएगा, ई नीचे, ई यहां है, ई यहां नहीं है, गलत है, ई यहां है, ई यहां है, सही है। अब देखो ये पी यहां था तो पी यहां आ गया, ऐसे वी यहां है तो वी यहां आ जाएगा। वी है, वी है नहीं है, वी वी है। अच्छा एक चीज देखना, यहां स्क्वायर था तो यहां नए में क्या आ गया? यहां नए में कुछ आया? यहां नए में कुछ आया? हाँ वी आ गया। तो देखो यहां वर्ग था तो वी आ गया, मतलब पी है तो पी नहीं आएगा, कुछ नया आएगा। पी दोबारा आ गया, पी थोड़ी ना आएगा। आंसर डी सही होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मतलब जो रिलेशन दूसरे का तीसरे से होगा, वही चौथे का पांचवें से होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को लेके परेशान हैं, तो डी इज द राइट आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, देखो 112 से 101 हुआ है, 11 का अंतर है, यहां 10 का अंतर है, यहां 9 का अंतर होगा, यहां 82 आ जाएगा। फिर यहां अंतर कितने का है? 8 का है। यहां अंतर कितने का है? 7 का है। 82 82 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यह 120 नंबर, ये देखो 35 से 51 हुआ है, तो 16 का अंतर है। 51 से 76 है, तो 6 में से 1 गया 5, 7 में से 5 गया, तो 25 का अंतर है। यहां 12 में से 6 गया 6, तो ठीक है। अगर ये 76 4 80, 24 और 12 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहां पे क्या लॉजिक है? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 9 2 11, 1 4 1 5 1 6, 161 आएगा। 161 ऑप्शन सी में है, 161 ऑप्शन सी में है। क्लियर है? आइए 121 नंबर देखो, 121 देखो, यह के से 1 कम 10, 10 से 1 कम 9, 9 से 1 कम 8, 8 से 1 कम 7, जी जी कहीं है? यहां नहीं है, बाकी हर ऑप्शन में है। और देखो 7 से 1 कम 6, 6 से 1 कम 5, 5 से 1 कम 4, 4 से 1 कम 3, सी जी सी, सी यहां भी है, सी यहां भी। लास्ट चेक कर लो, ये देखो बी से 1 कम ए से 1 कम जेड, जेड से 1 कम वाई, और 25 से 1 कम 24, तो यक्स होगा, जी सी एक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह देखो डायरेक्शन है, कह रहा है कि प्रतिमा अपने घर से निकलती है, उत्तर की ओर 29 मीटर जाती है,
प्रतिमा यहां से निकलती है, उत्तर की ओर 29 जाती है, नॉर्थ में। ये इसका घर है, उत्तर 29 जाती है, फिर दाएं मुड़ती है, 16 जाती है, यहां से राइट टर्न लेती है, 16 जाती है। अब वो फिर से दाएं मुड़ती है और 17 मीटर, यहां से 17 मीटर ही आती है, 17 मीटर आती है। वो फिर से दाईं ओर मुड़ती है, 21 मीटर, यहां से 21 मीटर जाती है, तो 16 यह हो गया, और इधर थोड़ा आगे तक निकलेगी। यह 29 था, 16 इधर था, 5 यह। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यह 29 था तो यह 17 है, इसे नीचे 12 बना दूं, 29 हो जाएगा। और इधर ये 21 आई है दाहिने मुड़ के। कह रहा है कि रुक जाती है प्रतिमा, यहां पे रुक जाती है। तो पूछा है कि अब प्रतिमा और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम मतलब वो शॉर्टकट डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। यहां पे लगेगा पाइथागोरस, यह निकालना है। अगर यह 12 है, यह 5 है, तो यह कितना होगा? 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 5 4 9 4 169, अंडर रूट 169 का मतलब 13। ट्रिपलेट जानते हैं, 5 12 तो यह 13। अब आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो फिर आप कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को? आपको ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? सॉरी, आपको ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। देखो यह सिलॉग का क्वेश्चन है, सभी विंस टीन है। पहली बात देखो, यह नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है। विंस टीन, विंस यहां है, टीन यहां है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव है तो गलत है। कुछ विंस पिन है, अगर कुछ पिन विंस हैं तो कुछ विंस पिन होंगे, यह सही होगा। केवल दूसरा सही है, और केवल दूसरा कहां है? सी में। कुछ लोग कहेंगे सर गोला बना के बताइए, तो मैं 150 से कराता हूं। पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना तो क्वेश्चन धुआं कर देंगे। अब देखो ये 124 नंबर है, पूछ रहा है कि ये ऐसा फिगर आपको कहां दिखाई दे रहा है। दिए गए किस ऑप्शन में ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है। तो कुछ लोगों को बी में भी दिखा होगा, बट आंसर की जो आया है आपको सी दिखा होगा। देखो यहां से यहां यह है, तो सी वाले को टिक कर सकते हैं आप। किसको टिक कर सकते हैं? सी वाले को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखो। अलग बताना है ना, इसमें अलग कैसे बताएंगे? ये देखो ऑप्शन ए में देखो, ई का 5 है, एच का 8 है, जे का 10 है, यम का 13 है। ऑप्शन बी में एन का 14 है, पी का 16 है, यस का 19 है, यू का 21 है। ऑप्शन सी में एस का 19 है, वी का 22 है, यक्स का 24 है। ए का 1 और 27 दोनों लिख सकते हैं। पी का 16 है, यस का 19 है, यू का 21 है, यक्स का 24 है। इसमें चेक करो क्या लॉजिक है। देखो 5 3 8 है, 14 2 16 है, 19 3 22 है, 16 3 19 है, 19 2 21 है, 22 2 24 है, 16 3 19 है, 8 2 10 है। सभी में देखो +3 +2 +3, लेकिन बी वाला अलग जा रहा है। फिर देखो यहाँ 10 3 13 है, यहाँ 19 और 3 21 है, सॉरी 19 और 2 21 है, 24 3 27 है, 21 3 24 है। तो बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी। मैंने देखो पूरा ब्रेक करके आपके सामने रख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। मतलब एक एक पॉइंट हमने ब्रेक करके रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो, ठीक है। ये देखो बैग चमड़ा कपड़ा, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। यह चमड़ा हो सकता है, और चमड़े का बैग भी होता है, और चमड़े का कपड़ा भी होता है। कि यह कपड़ा हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, बी ही सही है। 126 में बी के साथ जाएंगे, ठीक है। बैग चमड़ा कपड़ा, जो बैग है वह चमड़े का भी हो सकता है और कपड़े का भी हो। हाँ, यह जो बैग, इसे बैग अगर बनाए तो कह सकते हैं बैग चमड़े के भी हो सकते हैं, बैग कपड़े के भी हो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। यह देखो, इससे मीनिंग बनाना है।
अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। किस ऑप्शन को रखें कि अर्थपूर्ण शब्द बन जाए? ऑप्शन बी वाले को रख दो। 3, 3 का मतलब एफ। 2, अब आपको वर्ड मीनिंग बनाने नहीं आता, एक एक ऑप्शन पे चेक करना पड़ेगा। 2 का मतलब ई, 4 का मतलब ए, 1 का मतलब एस और 5 का मतलब टी। फीस्ट बनेगा ये ऑप्शन बी, फीस्ट। थोड़ा अंग्रेजी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखो ये मिरर इमेज है, ये ऑप्शन सी सीधा कट गया क्योंकि शुरुआत टी से होगी, ये भी कट गया। टी टी दोनों में है, यन यन दोनों में है, ई दोनों में है, एम एम है। फिर देखो ये ई, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 128 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 129 नंबर। आप ध्यान से देखो, इसमें क्या किया है जानते हैं? इसकी तुलना इसके साथ किया है। यहां से शुरू से सी हटा दिया है, लास्ट का यन हटा दिया, यह आ गया। फिर इसकी तुलना इसके साथ किया है, यहां से बी हटा दिया, यहां से टी हटा दिया, यूएस रख दिया। अब इसकी तुलना आगे करेगा, यानी यहां से ओ हटा देगा, यहां से ओ हटा देगा, तो क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, बी आ जाएगा, यू आ जाएगा, एस आ जाएगा, टी आ जाएगा, आई आ जाएगा। ऐसा कहां है? ऑप्शन ए में। समझ गए? अल्टरनेट प्रोसेस में कंपेयर किया है, आंसर ए हो जाएगा। 130। आज मंगलवार है, 67 दिनों के बाद 67 को 7 से भाग देंगे, 7 9 63, शेषफल 4 आएगा। मंगलवार में 4 जोड़ो, मंगल में 4 जोड़ेंगे तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि, सैटरडे आएगा। शनिवार इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इजी गोइंग है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 131 नंबर। पढ़ो, 131 तो कर लिए होंगे आप लोग, बताइए। देखो कह रहा विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉमन सेंस का। यहां कहा है कि विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, ऐसा कहा है। यह कह रहा है कि विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है, विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है, दोनों गलत है। पता है क्यों? विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, बाकी बल्लेबाजी अच्छा करता है ऐसा कुछ नहीं पता, गेंदबाजी अच्छा करता है ऐसा कुछ नहीं पता। तो कह सकते हैं ना ही निष्कर्ष पहला सही है, ना ही निष्कर्ष दूसरा, डी। और डी कहां दिया हुआ है? डी दिया हुआ है ऑप्शन बी में, डी दिया हुआ है ऑप्शन बी में। ठीक है, डी दिया हुआ है ऑप्शन बी में। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में है। वेस्ट को 75, मुझे लगता है कोडिंग करके जोड़ा है। डब्लू का मान 23, ई का मान 5, एस का मान 19, टी का मान 20 जोड़ो। ये देखो 20 20 40, 4 44 और 44 में अगर हम 23 जोड़ दें, 4 3 7, 4 2 67 आएगा। 67 में कितना जोड़ा है? कह सकते हैं 8। इसका उल्टा भी जोड़ सकता है, डब्लू का डी 4, ई का वी 22, एस का एच 8, टी का जी 7। तो 22 8 30 4 34 7 37, ऐसा भी तो नहीं हो रहा। 75 जोड़ने पे आ रहा है 75। वैसे ईस्ट से 53 आएगा, आंसर 53 होगा। 50, जरा ईस्ट वाले को जोड़ो। ये देखो ई का 5 है, ए का 1 है, एस का 19 है, टी का 20 है। तो 20 20 40 5 45, 5 + 1 + 19 + 20 अगर जोड़े कितना आ जाएगा? 45। 20 20 40 45, 45 में कितना जोड़ा है? 8 जोड़ा है तो 53 हुआ है। ऐसे सेम यहां पर डब्लू का 23 था, ई का 5 था, एस का 19 था, टी का 20, जोड़ो इसे कितना आएगा? 23 5 19 20, 20 20 40 44, 47 और 20 67। 67 में 8 जोड़ेंगे तो 75 आएगा। हाँ सही है, मतलब पूरे वैल्यू को जोड़ के उसमें 8 जोड़ा है। अब आप कहेंगे 8 क्यों जोड़ा है? तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, उसके मन में आया जोड़ दिया। 8 8 दोनों में जोड़ा है। वेल को 13 लिखा जाए तो लीन को क्या लिखा जाएगा? ये देखो डब्लू, डब्लू का मान 23, ई का मान 5, एल का मान 12, एल का मान 12, इसे जोड़ो कितना आया? 12 12 24, 5 29, 1 30 20 50 2 52 और 4 से भाग दे दिया 13। पूरे को जोड़ के 4 से भाग, इसे पूरा जोड़ो, एल का 12,
ई का 5, ए का 1, एन का 14। इसे जोड़ो 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 4 22 10 32। 32 को किससे भाग? 4 से, 8 आएगा। यानी पूरे को जोड़ के 4 से भाग, जो लेटर के वैल्यू हैं उसको ऐड करके 4 से भाग दे रहा है। यह देखो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इजी आंसर है, देखो बीई। अगर हम डिजिट देखें तो 2 है, 3 है, 5 है, मुझे लगता है 7 आएगा। अभाज्य संख्या का लॉजिक है, और 7 कहां है? ऑप्शन सी में। अब आप कहेंगे नहीं सर लेटर भी चेक करके दिखाइए, तो देखो ये देखो, बी से ई हुआ है, +3 हुआ है, यहां भी +3 हुआ है, तो 8 3 11 के हो जाएगा, और 11 3 14। सही है, +3 का लॉजिक है। बाकी जो डिजिट है वह प्राइम का लॉजिक है, अभाज्य का। 135 पढ़ो, कह रहा है कि क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? बताइए, क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? हाँ, प्लास्टिक की थैलियों का अवक्रमण होने से बहुत समय लग सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, अन्य देश ने, देखो कहीं अगर तुलना करे, यह कथन पुर्धाड़ा कथन तर्क में बच्चों को बहुत दिक्कत करता है। देखो ये तुलना किया है, अगर कहीं कंपेयर किया है तो ऐसे गलत होंगे। केवल पहला सही है, केवल पहला मतलब ए कहां है? सी में। केवल पहला ए कहां है? सी में। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है। कथन निष्कर्ष है, कुछ अक्षर संख्याएं हैं। ये देखो अक्षर यहां, संख्या यहां, शब्द शब्द कॉमन है। अक्षर संख्या चाहिए, अक्षर यहां, संख्या यहां, शब्द शब्द कॉमन किसी के पास, तो वहां अक्षर संख्या सही है। कोई अक्षर संख्या नहीं है, देखो यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये गलत होगा। केवल पहला सही है, और केवल पहला मतलब ए कहां है? डी में। समझ गई? समझ गए भाई? कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं। अच्छा, ये डॉक्टर मैकेनिक कहां मिलेगा? देखो डॉक्टर यहां, मैकेनिक यहां, इंजीनियर कॉमन है, कुछ डॉक्टर मैकेनिक सही है। कुछ मास्टर इंजीनियर हैं। अब देखो मास्टर यहां, इंजीनियर यहां, मैकेनिक कॉमन, बट किसी के पास 100 नहीं है, तो गलत है। यहां भी केवल पहला सही है, और केवल पहला कहां? ए में, और ए कहां है? डी में। समझ गए? अरे बोलिए। ये देखो, देखो पूछा है कि किस ऑप्शन को रखें आंसर। देखो बराबर चाहिए, यानी वैल्यू हमको 10 चाहिए। 10 कैसे आएगा? हम 5 गुणे 12 माइनस कर दें, तो 12 पंजे 60, 70 में से 60 गया 10, माइनस इंटू बराबर। माइनस इंटू बराबर कहां है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। क्लियर है? ये देखो सेम वही कॉन्सेप्ट है 139 वाले में। बताइए कौन? देखो ऐसे क्वेश्चन में हम डिवाइड को प्रायोरिटी देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। किसको प्रायोरिटी देते हैं? डिवाइड को। आप मुझे बताओ, ये डिवाइड है, क्या 3 को 2 भाग दे पाएगा? देगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, तो ऑप्शन ए को उड़ा देंगे। ये अप्रोच मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं। देखो लास्ट में यहां डिवाइड है, क्या फिर 3 को 2 भाग दे पाएगा? कभी नहीं, अभी उड़ा दो। बचा ऑप्शन बी और सी। अब बी और सी में देखो, सी वाले के साथ जाना उचित है। पता है क्यों? देखो डिवाइड है दूसरे नंबर पे, अगर 90 को हम 3 से भाग देंगे तभी ये छोटू हो पाएगा। पक्का? यहां देखो प्लस है या इंटू है, तो 9 दूना 18, 10 28 बराबर 90 को 3 से भाग 30, और ये माइनस 2 28। यही सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट ऑप्शन ए और डी कैसे उड़ाया है आपको समझ में आया? ये आना बहुत जरूरी है, उड़ाना आना चाहिए आपको क्वेश्चन। 140 का आंसर ए आया है, सभी का 38। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कह रहा है एक विद्यार्थी के कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 12वां है। अच्छा, टोटल 40 हैं, 12वें नंबर पर है। जब 10 लड़के और जुड़ जाते हैं, 40 10 50 हो जाते हैं टोटल, उसका स्थान एक कम हो जाता है। मतलब उसका आखिरी से उसका नया स्थान क्या होगा? पहले वह 12 था, वो 11 हो गया,
तो टोटल 50 है। अब क्या सिखाया हूं, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। अब लेफ्ट कितना है, 12 था, 11 हो गया। राइट से निकालना है -1 बराबर 50, तो राइट कितना आ जाएगा, ये 50, 11 उधर जाएगा -11, और -1 उधर जाएगा +1। इसे टोटल सॉल्व करेंगे कितना, 38 आएगा। 38 ही आएगा ना, 38 आएगा। आप ओरल कर सकते हो, देखो बिना पेन उठाए कैसे। 40 थे, 10 और बढ़ गए 50, 10 और बढ़ गए तो 50 हो गए। पहले उसका स्थान शीर्ष से 12वां था, उसका स्थान एक कम हो गया, 11 हो गया, लेफ्ट से 11 हो गया, तो राइट से पूछा टोटल में बढ़ा दो, 51, 51 से 12 ही घटाओ, लेफ्ट से 12 ही रहने दो, ठीक है। तो 50, 50 से 12 घटा दो, 50 से 51, 51 से 12 घटाओ 39, -1 बराबर 38। अब आप कहेंगे -1 क्यों किए थे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ये देखो, कहा यक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है। यक्स जो है वाई के बिल्कुल दाएं, यक्स जो है वो वाई के बिल्कुल दाएं है। यक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है। यक्स जो है 5 स्थान, 1 2 3 4 5 स्थान, यक्स यहां आ गया। और वाई 5 स्थान बाईं ओर जाता है। ये 5 स्थान, 1 2 3 4 5 स्थान, ये वाई यहां आ गया। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो देखो 5 5 10, 2 12, सीधा 12 आंसर करो। भाई दो उन लोगों का स्थान पहले था, 5 5 और गए हैं, 5 5 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 142। एक निश्चित कूट भाषा में, हिंदी वाला छूट गया, अंग्रेजी में देखो दिया है ब्रेव, BRAVE। ब्रेव को क्या लिखा जाता है, CTDZJ लिखा जाता है। क्या लॉजिक है इसका, किसका पूछा है, तो पूछा है ACRON को क्या लिखा जाए। इसकी कोडिंग क्या है जरा देखो, BC +1 18 + 2 1 3 4 22 4 26 5 5 10 +1 +2 +3 +4 कुछ ऐसा है। यहां जोड़ो +1, B आएगा, B यहां नहीं है, B यहां नहीं है, +2 जोड़ो 3 2 5, E आएगा, E यहां है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब आपको ऑप्शन उड़ाने आना चाहिए, अगर ऑप्शन उड़ाने आने लगा ना तो आप क्वेश्चन धुआं कर देंगे। यह देखो पूछा दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, निकाल लो वर्ग। इसमें वर्ग निकालो कितना आएगा, देखो यह 1, यह 2 2 3, तो सबसे बड़ा 3, सबसे बड़ा 2, 3 दूना 6, 2 गुणे 1, 2 1 2, तो ये 6 2 कितना आ गया, 8 आ गया। यानी पूरे बड़े वाले से इधर 8 आ गए, कितना आ गया, इससे 8 आ गया, प्लस एक यह 4 और आ गए, 8 4 12, एक यह छोटकू जो छोटा है बीच में, प्लस ये 2, प्लस इसमें कितना 3 आ गया, +3, यही आंसर होगा। 8 4 12, 2 14, 3 17, कितने वर्ग होंगे, 17 वर्ग होंगे। कितने होंगे, 17 होंगे, ठीक है, 17 होंगे। यह देखो कहा है कि वेन आरेख में कौन सी संख्या केवल मोजितो और चॉकलेट को दर्शाता है। जहां सबसे बड़ा त्रिभुज जूस को दर्शाता है, जो सबसे बड़ा त्रिभुज है ना, यह जूस को दर्शाता है। दूसरा बड़ा त्रिभुज, जहां सबसे बड़ा त्रिभुज जूस को, दूसरा बड़ा त्रिभुज मोजितो को, यह मोजितो है, मोजितो है, ठीक है। वृत्त चॉकलेट को, वृत्त चॉकलेट को, वर्ग आइसक्रीम को, वर्ग आइसक्रीम को
क्या पूछा है? कौन सी संख्या केवल मोजितो और चॉकलेट को दर्शाता है? केवल मोजितो, केवल मोजितो और चॉकलेट। तो मोजितो यह है, चॉकलेट यह है, सर्कल, ट्रायंगल। यह दो ऐसा है जो मोजितो और चॉकलेट दर्शाता है। सी, क्या आपने किया है? सी इज द राइट आंसर। अरे बोलिए। यह देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पूछा अगला क्या हो। देखो यह पहले यह वाला फिगर एंटी क्लॉक रोटेट किया है, अब यह वाला फिगर एंटी क्लॉक रोटेट किया है, अब इसके बाद यह वाला फिगर एंटी क्लॉक रोटेट किया है, अब यह वाला फिगर रोटेट करेगा। तो ऐसा फिगर किसमें है जरा देखो, ऐसा फिगर किसमें है? दूसरे में। दूसरा कहां है? बी वाले में। ठीक है, रोटेशन का लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? एक महिला पूर्व दिशा की ओर 9 किमी चलती है, पूर्व दिशा की ओर 9 जाती है, यहां से पूरब की ओर 9 जाती है, दाएं मुड़ती है 9 किमी, यहां से फिर राइट मुड़ती है 9 जाती है, फिर से दाएं मुड़ती है 4, यहां से फिर से दाहिने मुड़ती है 4 ही जाती है, फिर वह उत्तर दिशा की ओर 14 जाती है, यहां से उत्तर की ओर 14 जाती है, 14। तो 9 यह है, 5 यह होगा, और यह 4 यहां आया तो 4 यह है, उत्तर की ओर कितना गई थी वह? 9, तो यह 5 रहा होगा, 4 5 9, 9 यहां, 9 5 14, 14 जाती है, दाएं मुड़ती है 11 जाती, यहां से दाहिने मुड़ती 11 जाती है, फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है 5 किमी चलती है, यहां से दाहिने मुड़ के 5 किमी आती है, इसके बराबर 5। तो यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहे हैं यह वाला। तो अगर यह टोटल 11 था, यहां से यहां 4 है, तो कितना बचा होगा? 7 बचा होगा। यह वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? यहीं से थी, यहां से 7 की दूरी पर है, बट 7 दिया ही नहीं है। अच्छा, शुरुआती बिंदु यहां था, सॉरी यहां से, तो यह कितना था? 9 भाई, 5 4 9, 9 7 16, 16 किलोमीटर शुरुआती बिंदु से 16। शुरुआती बिंदु यही था ना, यहां से चलना स्टार्ट की थी, तो ये 9 था, यह 7 है, 9 7 16। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 147 नंबर देखो, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। देखो आई से सी जाना है, प्रत्येक रास्ते में इक्वल रहना चाहिए। आई से सी, देखो आई से टी, टी से सी गए, लेकिन बराबर ने धोखा दे दिया, गलत है। के से सी जाना है, तो देखो के से आई, आई से टी, टी से सी चले जाएंगे, केवल दूसरा सही है, और केवल दूसरा कहां है? बी में। बी कहां है? डी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सीरीज का क्वेश्चन एक और है। ये देखो क्या लॉजिक है। 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288, 288 दूना 2 8 16 के 6 हासिल 1, यूनिट डिजिट 6 यहां है, 576 के साथ जाते हैं, कोई दिक्कत है क्या? सीधा आंसर 576, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला देखो, अब इंग्लिश का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प में असंगत बताना है, तो गूगल कर लो आप, ऑप्शन सी होगा। इसमें से ए बी और डी एक जैसा है, सी अलग है, इसे गूगल कर लेना, इसके बारे में आपको नॉलेज भी हो जाएगा। डैमेज रिपेयर, देखो डैमेज और रिपेयर एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है भाई, जाहिर सी बात है, डैमेज होगा तो रिपेयर होगा, तो विस्पर का क्या हो जाएगा? साउट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी अभी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड पावर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो यह सेट नंबर 15 था, सेट नंबर 15 था रीजनिंग का, इसे हमने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया है। एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था एक बार देख लें, क्वेश्चन नंबर 101 था कि 102 था? यह क्वेश्चन नंबर 104 था। इसमें रियल में कहीं करेक्शन मुझे लग रहा है।
गिनो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 है। खाली स्थान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। भरने वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, इसमें दो कहीं करेक्शन छूट रहे हैं, इसलिए मैं इसे गलत कर रहा हूं। तो 1 2 कहीं मिसप्रिंट हो रहा है, तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो टोटली हमारा जो सेट नंबर था, ठीक है, सेट नंबर 15, उसे हमने सॉल्व करा दिया कंप्लीटली, ठीक है। बाकी कैसा लगा? थैंक यू सो मच आप सभी को। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कुछ न कुछ जहां गलती कर रहे होंगे उसे सीख रहे होंगे। इसी तरह आगे भी आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच सभी को। गुड नाइट, जय हिंद।